इस वीडियो में बात करूंगा कि एप्पल ने कुछ दिन पहले एक एडवाइजरी जारी करा। उस एडवाइजरी में एप्पल ने बात करा कि जो मैगसेफ एक्सेसरीज है आईफोन 12 है, उसके वजह से जो पेस मेकर होते हैं उसमें इंटरफेरेंस आता है। तो ऐसा क्यों होता है और इस इंटरफेरेंस से कैसे बच सकते हैं, और भी बहुत कुछ के बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं कि अंबुज। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जो मैगसेफ एक्सेसरीज और आईफोन 12 है, वो मैगसेफ एक्सेसरीज क्या होता है कि एनएफसी के थ्रू कम्युनिकेट करता है, और जो आईफोन 12 और मैगसेफ एक्सेसरीज है वो मैग्नेटिकली अटैच्ड होते हैं, मतलब कि मैग्नेट्स के थ्रू वो चिपक जाता है। तो उससे होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट होता है, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो पेस मेकर मशीन होता है उसको इंटरफेयर करता है। अब दोस्तों बता दूं कि जो पेस मेकर मशीन होते हैं उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में भी अच्छे से काम करता है, मतलब कि आपके मैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से उस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस मतलब कि लगातार एक फिक्स इंटेंसिटी के साथ अगर हार्ट पेस मेकर को इंटरफेयर कर रहा है तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, उसके मोड में चेंजिंग आ सकता है। अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग मोड्स पे प्रोग्रामिंग की जाती है, तो वो मोड में चेंजिंग आ सकता है, तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों बेहतर होगा कि एप्पल ने जो एडवाइजरी जारी करा उसमें बताया कि आपको 6 इंच से 12 इंच के बीच में मिनिमम डिस्टेंस मैनेज करना पड़ेगा। उस डिस्टेंस के अंडर में जाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, और बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से और जिस भी कंपनी का आप पेसमेकर इस्तेमाल कर रहे हैं उससे मैन्युफैक्चरर से बात करें कि कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करना है। अब दोस्तों बात करता हूँ कि जो पेसमेकर है उसी पे सिर्फ इसका इफेक्ट नहीं आता। इनफैक्ट जो डेफिब्रिलेटर होता है, डेफिब्रिलेटर का मतलब कि जो शॉक देने वाला मशीन होता है, या जो हियरिंग एड्स होते हैं, मतलब कि जिन लोगों को सुनाई नहीं देता वो लोग हियरिंग एड्स लगाते हैं, तो उस पर भी इसका इंटरफेरेंस का असर होता है, और उस वजह से उनके काम करने के तरीके में चेंजिंग आ सकता है अगर वो फिक्स इंटेंसिटी के साथ एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए अगर इंटरफेरेंस आता रहे। तो दोस्तों बेहतर होगा कि आप इस इंटरफेरेंस से बचें। इंटरफेरेंस से बचने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको एक फिक्स डिस्टेंस मैनेज करके रखना पड़ेगा। दोस्तों बता दूं कि हम लोग हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के अंडर में रहते हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कंप्यूटर हो गया, एसी हो गया। ये सारे जो डिवाइसेज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट करते हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जिसके वजह से हम लोगों को नुकसान हो। अगर इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो और अगर आप उनके पास ज़्यादा देर तक रहते हो तब उससे नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों बेहतर होगा कि आप एक फिक्स डिस्टेंस मैनेज करके रखें, तो आपको नुकसान नहीं हो सकता, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग इस तरीके का डिवाइस यूज करते हैं। अब दोस्तों बता दूं कि एप्पल ने कुछ दिन पहले एक और एडवाइजरी जारी करा था। उस एडवाइजरी में एप्पल ने बात करा है कि जो मैगसेफ एक्सेसरीज है, मैगसेफ चार्जर है, और जो आईफोन 12 है उसके बीच में अगर चार्जिंग के टाइम में अगर कोई कार्ड्स आ जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या होटल की कार्ड हो गया, या आपका सिक्योरिटी बैज हो गया, तो ये इस टाइप के जो कार्ड्स होते हैं जिसमें मैग्नेटिक स्ट्राइप्स लगे होते हैं, तो इस मैग्नेटिक स्ट्राइप्स में क्या होता है कि इसकी मैग्नेटिक मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन इमिट किया जाता है वो इन्फॉर्मेशन डिलीट हो सकता है, करप्ट हो सकता है। अब दोस्तों होता ही हुआ है कि जो मैग्नेटिकली अटैच किया जाता है, तो दो मैग्नेट्स एक साथ आ जाते हैं और चार्जिंग के दौरान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके वजह से वो जो फील्ड होता है थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपका कार्ड स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करा गया है तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वीकली मैग्नेटाइज है, जैसे होटल की कार्ड्स हो गया या सिक्योरिटी बैच हो गए, तो ये वीकली मैग्नेटाइज किया जाता है, तो हो सकता है कि जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन इम्बेड किया गया वो लॉस्ट हो जाए। मतलब कि अगर आप कार्ड स्वाइप करोगे या कार्ड को टच कराओगे तो वो कार्ड काम नहीं करेगा। तो बेहतर होगा कि आप जो मैगसेफ चार्जर है, आईफोन 12 है, उसके बीच में कोई कार्ड ना रखें। मैगसेफ का एक अलग से वॉलेट है, उसके अंदर में रखेंगे तो आपका कार्ड सेफ रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों बात करता हूँ कि जो क्रेडिट कार्ड्स होता है उसमें आप अगर मैग्नेट से उसके जो मैग्नेटिक स्ट्राइप्स है उस पर रगड़ देते हो, अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो मैग्नेट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो जो कार्ड के ऊपर जो कार्ड में इम्बेड किया था इंफॉर्मेशन, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, ये सारी चीज़ें इम्बेड किया जाता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से आप उस पर रगड़ते हो तो वो सारे के सारे जो डेटा होता है वो डिलीट हो सकता है, और वो कार्ड काम करना बंद कर सकता होगा। तब बेहतर होगा कि अपने कार्ड को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, तो अच्छा होगा। दोस्तों इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो बैंक्स हैं उन्होंने क्या करा है कि उसके अंदर एक चिप इम्बेड कर दिया है। उस चिप के थ्रू अगर कोई आपका कार्ड मैग्नेटिक स्टेप्स काम नहीं करता है तो उस चिप के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हो, या जो भी ट्रांजेक्शन्स करना है वो कर सकते हो। दोस्तों लैपटॉप और कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव होता है वो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव होता है, और जो डेटा रीड और राइट करता है वो मैग्नेटिकली रीड और राइट करता है। तो मतलब कि दोस्तों अगर आपके हार्ड ड्राइव के आसपास अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाए, उसके लिए आप अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर उसके आसपास भी घुमा देते हो, तो हो सकता है कि आपका डेटा करप्ट कर जाए, मतलब कि जो हार्ड ड्राइव है वो करप्ट कर सकता है, मतलब कि आप इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी ओपन नहीं कर सकते। तो आप इस तरीके से बचे। हो सकता है जाने अनजाने में आप ऐसी जगह चल जाए या कोई जानबूझ के आपके लैपटॉप के आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स घुमा दे तो आपका डेटा करप्ट कर सकता है। तो उससे बचने के लिए यही उपाय है कि आप अपने डेटा को टाइम टू टाइम कॉपी करते रहें,
और बेहतर होगा कि आप SSD का इस्तेमाल करें। SSD इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो इस तरीके के मैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ सकते हैं, वो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं आता, और साथ ही साथ जो SSD होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, वो रीड और राइट करने में प्रॉब्लम नहीं होता है, और वो शॉक प्रूफ होता है, मतलब गिरता भी है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। ज़्यादातर जो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स होते हैं वो गिरने पे वो काम करना बंद कर देते हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है। SSD के साथ ऐसा नहीं होता। तो बेहतर होगा कि आप SSD इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ जाने होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।